दवे हैं। मैं सेवादल का महामंत्री हूँ। जो अब कहूँगा कि मैं था, क्योंकि हमारे माननीय श्री गोपाल जी नागर को बिना किसी के हटा दिया गया है और किसी नए व्यक्ति को, जिसका नाम न तो हमारे सेवादल का कोई बच्चा जानता है न कोई व्यक्ति जानता है, जिसने सेवादल की कभी प्राथमिक सदस्यता नहीं ली है, उसको सेवादल का अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। और सभी साथी मिलकर एक साथ में इस्तीफा देने की उस कगार पे आ चुके हैं। सामूहिक इस्तीफा देंगे और एक बहुत बड़ा निकाय चुनाव के समय कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। इसका इस तरह के कदम उठाना, इस तरह के कदम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बोल सकते हैं। कांग्रेस आज जिस कंडीशन में है, इस प्रकार के निर्णयों के कारण ही है आज हमें लग गया है कि ऐसे व्यक्ति को हटाया गया जो दिल जान से लगा हुआ था आज तक, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। मैं चमन सिंह चौहान, पिछले 48 सालों से मैं गोपाल नागर के साथ में काम कर रहा था और मैं कांग्रेस को नहीं जानता था, सिर्फ गोपाल नागर को जानता था। और गोपाल नागर के नेतृत्व में मैंने 48 साल तक मैंने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन इस बार नगर निगम के चुनाव में मैं कांग्रेस को बता के रहूँगा कि एक अध्यक्ष के पद को हटाना क्या होता है, जबकि इस आदमी ने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को दी और इसके अलावा कभी किसी अन्य संगठन में कभी सक्रिय नहीं रहा सिवा कांग्रेस के अलावा। और आज ऐसे आदमी को जो है डायरेक्ट किसी पद से हटा देना और एक नए आदमी को, जिसको कोई जानता तक नहीं, कभी ज़िंदगी में वर्दी तक आदमी पहनी, टोपी लगाना नहीं आता है, ऐसे आदमी को इन्होंने जो है अध्यक्ष बनाया है। इस नगर निगम में चुनाव में हर हाल में कांग्रेस को मात दी जाएगी। मैं गजेंद्र मालवी, वार्ड 3 सेवादल अध्यक्ष। अभी एक न्यूज़ हमने सुनी है कि हमारे भाई साहब, आदरणीय भाई साहब श्रीमान गोपाल जी नागर साहब को सेवादल के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया। ये एक इलेक्शन के समय में इस तरह की राजनीति और इस तरह की ओछी राजनीति जो कांग्रेस के ऊपरी स्तर से हुई है, ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह की हम कार्यकर्ता कभी हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। हमारे हर वार्ड की जितनी भी कार्यकारिणी है शहर की, हम सभी सामूहिक इस्तीफा देंगे। और ये जो चीज़ हुई है, एक निष्ठावान कार्यकर्ता जो रात को 2-2 बजे तक हर कांग्रेस के वरिष्ठ पदों पर रहते हुए और अभी सेवादल में अध्यक्ष रहते हुए, इन्होंने पिछले इलेक्शन में, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, 2-2, 3-3 बजे तक हम सभी लोगों ने मेहनत की गोपाल जी नागर के नेतृत्व के अंदर, और आज उनको इस तरह से हटा दिया गया। ये बहुत ही गलत बात है और हम सभी एक पुरजोर विरोध करते हैं एक मत से, और हम सभी इस्तीफा देंगे। प्रदीप पानेरी, संगठन मंत्री सेवादल। नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, इसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन इस तरीके से बदलाव करना कि चुनाव से ठीक पहले बिना अनुमति और बिना संगठन में किसी व्यक्ति को जाने हुए किसी व्यक्ति को एक साथ बड़े पद पर ले आना, ये गलत बात है और हम सब लोग इसका सामूहिक बहिष्कार करते हैं। हम सब लोग अपना इस्तीफा देते हैं इसके लिए, और ये बहुत ही गलत काम किया है। छोटे कार्यकर्ताओं को खुश करने की ज़रूरत थी, उसकी जगह इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को नाखुश किया है और इसका खामियाजा इन्हें नगर निगम चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मैं सुरेश सोलंकी, सेवादल कांग्रेस ए ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। पिछले कई समय से मैं गोपाल जी नागर के साथ काम कर रहा हूँ और कई सराहनीय कामों को उन्होंने अंजाम भी दिया है। हमेशा जो उदयपुर में गलत हुआ, हमेशा नगर निगम चाहे गलत काम करती थी, कुछ भी होता था, उसके साथ हमेशा गोपाल जी के साथ एक काम किया करते थे। सेवादल में ठीक है, बदलाव होता है, हर जगह बदलाव हुआ है, यूथ को भी नए लाए हैं, प्रदेश में भी चेंज होते हैं, लेकिन एक जो प्रोटोकॉल की तरह जो बदलाव किया जाता है वो अच्छा था। इससे हमेशा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में बना रहता है, उत्साह बना रहता है, क्योंकि हटाना सभी होता है। जो एक सेवादल एक ऐसा एक अनुशासन संगठन है जिसमें हमेशा अनुशासन बनाए रखे और अनुशासन के बारे में बताया जाता है कि किस तरह सेवादल को चलाया जाएगा, किस तरह सेवादल हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। लेकिन आज जिस तरह से सडनली फैसला लिया गया कि यहाँ के जिलाधीश को चेंज किया गया, बिना किसी प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए किया गया, ऐसे में सभी कार्यकर्ता में खूब तरह से रोष पाया गया है। सभी एक तरह इकट्ठे होकर सोच रहे हैं कि हो ना हो, सभी अपना अपना आज इस्तीफा देने को तैयार है। वो इसलिए इस्तीफा देने को तैयार है क्योंकि आज कांग्रेस पूरी गलत तरीक़ों से जो निर्णय लिया है उसका ध्यान रखते हुए। मैं गोपाल नागर, अभी कुछ लोगों के फ़ोन मेरे पास आए कि सेवादल अध्यक्ष उदयपुर शहर में ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है कि जिसका सेवादल से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, उसे ये पता नहीं कि सेवादल की टोपी किस तरह लगाई जाती है।
आज मेरे सारे कार्यकर्ता बहुत उदास थे और नाराज़ थे। उनकी नाराज़गी वाजिब भी है, क्योंकि मुझसे पूछा भी नहीं गया कि सेवा दल की रीति नीति जो जानता है उस कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाए, या सेवा दल का जो कार्य कर रहा था लंबे समय से, मेरे अध्यक्ष के कार्यकाल से लेकर अभी तक, अगर उसमें से किसी को बनाते तो मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि तो परिवर्तन सत्ता और संगठन का एक नियम है। मुझे हटाया कोई मुझे मलाल नहीं है, कोई दर्द नहीं है, लेकिन सेवा दल के रीति नीति को जानने वाला, सेवा दल के नियमों को समझने वाला जो पदाधिकारी होता उसको बनाते तो बहुत अच्छा लगता। और इस बारे में अगर मेरी राय ली जाती, व्यक्तिशः मुझे पूछा जाता किसे बनाए उदयपुर शहर में, तो मुझे बहुत खुशी होती। संगठन ने एक ऐसे व्यक्ति को लाकर बिठा दिया कि जो केवल आज तक NHY का काम कर रहा था, और क्या शहर में सेवा दल को तो पुनः संगठित कर पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके उदयपुर शहर में सेवा दल को खड़ी की। बार बार मैं आंदोलन करता रहा और सेवा दल को खड़ी की है। आज सारे कार्यकर्ता नाराज होकर आए कि हम सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस से। मैं उन्हें बहुत मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनके हाथ जोड़ रहा हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो केवल एक ही बात पर अड़े कि हम सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं, वैसा बात हमको मत रोकिए। हम केवल आपसे व्यक्तिगत जुड़े हुए थे और कांग्रेस के लिए समर्पित रूप से काम कर रहे थे, सेवा दल के लिए समर्पित रूप से काम कर रहे थे। अब क्या बचा है, हम कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं।